हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। क्लास 11th की केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसके फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्यों ज़रूरी था, किस किस ने क्लासिफिकेशन दिया है एलिमेंट्स का और कौन कौन से उसमें क्राइटेरिया लगाए गए थे। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने डोबेराइनर्स का ट्रायड, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव, मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छे से इसमें से डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग अपने लेक्चर 2 में आए हैं और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो इस समय हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या एक्सटेंडेड या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल आपकी जो मॉडर्न वाली है वो एक छोटी सी कुछ डिटेल्स में बना रखी है। ठीक है, इसके बारे में एक एक छोटी छोटी चीज़ हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे आज, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप रीजनिंग वाले आंसर्स आप अच्छे से नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो हमारी मॉडर्न वाली है, इसको पहले समझते हैं कि इसमें क्या है, कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं। ठीक, अब देखिए जैसे हमने ये बना रखा है पीरियोडिक टेबल, इसमें आपको अलग अलग ब्लॉक्स दिख रहे होंगे। ठीक, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने ब्लू कलर से लिख रखे हैं। अगर हम इसमें देखें तो पीरियड्स और ग्रुप इसमें भी हैं। ठीक, कितने पीरियड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड दे रखे हैं। और ग्रुप कितने हैं? 1 से लेके 18 तक। ठीक, ये नॉर्मल वाले हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे हम लिख रखा है 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A। ये आपको याद होगा जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनी थी तो उसमें मेंडलीव ने अपने ग्रुप्स को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा था, 1A 2A 3A 4A इस तरह से, है ना, 1B 2B। तो उस तरह से अगर नोटिफिकेशन दिया जाएगा तो 1A 2A ये रहा हमारा, फिर 3A 4A 5A 6A 7A और उन्होंने 0 ग्रुप नाम दिया था तो ये रहा उनका 0 ग्रुप उनके हिसाब से। और ये 3rd भी 4th भी 5th भी 6th भी और 7th भी। 8th को याद है आपको कि उन्होंने 3 एलिमेंट्स को एक साथ रखा था। तो ये आयरन कोबाल्ट निकल वाला जैसे ये ट्राइड था, है ना, रुथेनियम रोडियम पैलेडियम वाला था, ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम। तो इन सबको एक साथ करके ये 8th वाला ग्रुप उन्होंने नाम दिया था। ठीक है, उसको डिवाइड नहीं किया था सब ग्रुप में। ये 8th को 8th ग्रुप में उन्होंने 3 एलिमेंट को साथ में रखा था। और फिर ये फर्स्ट भी और ये सेकंड भी। ठीक, ये उनके हिसाब से था नोटेशन। और नॉर्मल हम लोग जो पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक और फिर 13 से लेकर 18 तक यहाँ। तो टोटल 18 ग्रुप्स हैं इस पीरियोडिक टेबल में और 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखिए हमारा जो पहला पीरियड है, मतलब ये वाला जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट कौन सा है? हीलियम। ठीक, तो ये पहला पीरियड है, उसके बाद ये दूसरा पीरियड है और ये तीसरा पीरियड पूरा, फिर ये चौथा पीरियड पूरा, ये 5वां, ये 6ठा और ये 7वां। ये क्या है ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ये क्या है और किस पीरियड या ग्रुप में आएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से। तो हमको सबसे पहले जानना है एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर कैसे लिखने हैं। तो आपको याद भी करने पड़ेंगे कुछ एलिमेंट्स। जैसे आपको पहला और दूसरा ग्रुप बिल्कुल रटा होना चाहिए। अगर आपको 11th 12th में थोड़ा सा रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन करने हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जाना है तो आपको मिनिमम कितना आना चाहिए? तो पहला और दूसरा ग्रुप आपको पूरा याद होना चाहिए। ठीक, उसके बाद ये 18 ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं ये आपको सारे याद होने चाहिए, जिनको हम लोग नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक, उसके बाद ये दो पीरियड, ये थर्ड वाला सेकंड और थर्ड पीरियड जो है ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये ज़रूर याद होने चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ मैं, अधिकतम तो आप कुछ भी याद कर सकते हो। ये 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। जिंक कैडमियम मरकरी पता होना चाहिए क्या होता है। गोल्ड और प्लैटिनम की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी कभी काम आते हैं। ठीक है, गोल्ड प्लैटिनम और सिल्वर के। बाकी लैंथेनाइड और एक्टेनाइड्स ये वाली सीरीज़ ये आपको पूरी याद करनी है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो अभी धीरे धीरे हम आपको बताएंगे भी। तो पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। अब हम एक बात करते हैं, जब इन एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया तो इस वाले क्लासिफिकेशन में बहुत सारे क्राइटेरियाज यूज़ किए गए। तो जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, जैसे इस ग्रुप में इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया।
4 डिफरेंट ब्लॉक्स में, ठीक है। और वो ब्लॉक्स कौन कौन से थे? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, एस पी डी एफ 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक। अब देखिए कौन सा ब्लॉक एस ब्लॉक बोला जाता है, तो जो हमारा पहला और दूसरा ग्रुप है उसको बोला जाता है एस ब्लॉक। ये वाला, ये कौन सा है? ये हमारा पूरा कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक, ठीक। मतलब ये वाली 2 लाइन। उसके बाद कौन सा हमारा पी ब्लॉक है? तो पी ब्लॉक में हमारा ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक कौन सा ब्लॉक बोला जाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये वाला इतना पोर्शन जो है, ये यहां से लेके पूरा इधर तक, ये जितना पोर्शन है ये पूरा कौन सा है? पी ब्लॉक का। ये जो बीच में बच रहा है भाई, ये वाला तो हमारा हो गया इधर, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप कौन सा हो गया? एस ब्लॉक। ये जो बीच में बच रहा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये रहा हमारा डी ब्लॉक। और नीचे वाला ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एफ ब्लॉक। अब आप ध्यान से समझिए, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है। क्यों? किसके हिसाब से ये 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया? तो ये चीज समझते हैं। तो हम लोग आते हैं अपने अगले टर्म्स पे, जिससे हमको ये एस ब्लॉक पी ब्लॉक समझ में आएगा। जो हम लोग को बहुत अच्छे से आना चाहिए वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भैया ये एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो आफबाउ प्रिंसिपल में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एक सीक्वेंस पढ़ी होगी, जो कि बहुत डिफिकल्ट सी है। एक पूरा एक स्नेक रूल वगैरह भी आपको दिया होगा। तो वो याद करने की कुछ ट्रिक्स हैं, उनको मैं समझाता हूँ पहले कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली लिखोगे कैसे, है ना। वो सीक्वेंस अगर याद हो जाएगी आपको तो आप इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, अलग अलग एलिमेंट्स के भी, ठीक है। तो उसका जुगाड़ ये है कि उसको ऐसे लिखना है, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी और फिर उसके बाद एस एफ डी पी, ठीक। तो ये क्या है? ये कुछ कोड हैं, इनको आपको याद करना है। जुगाड़ एस एस पी एस पी, ठीक है। एस एस पी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एस पी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपना हो गया। एस एस पी एक साथ याद कर लिए। सबने ड्रिंक पी, सबने ड्रिंक पी, सबने फिर से ड्रिंक पी, कुछ भी अपना बना लीजिए आप। तो एस एस पी एस डी पी, फिर एस एफ डी पी, ये आपने लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको नंबर लगाने शुरू करने हैं। जैसे ये हमारा है एस, तो एस में पहले से स्टार्ट होता है, तो पहले वाले में 1s हो गया, फिर 2s हो गया, ठीक। उसके बाद इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ज़्यादा सही है, वरना वो 5 लगेगा, ठीक है। फिर अगले वाले में 3s हो गया, अगले s में हमने लिख दिया 4s, फिर अगले s में हम लोगों ने लिख दिया 5s, फिर उसके बाद 6s और इसके बाद एक आता है हमारा 7s, ठीक है। अब देखिए p कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा? 2 से, तो 2p, ये हो गया 3p, ये हो गया 4p, फिर 5p, फिर उसके बाद 6p। d कहाँ से स्टार्ट होता है? d हमारा 3 से स्टार्ट होता है, तो ये हो गया 3d, ये हो गया 4d, 5d, ठीक है। और f कहाँ से स्टार्ट होता है? f हमारा 4 से स्टार्ट होता है, तो ये रहा हमारा 4f। ये सारे भर गए। अब ये सीक्वेंस आपको बदलनी नहीं है बिल्कुल, ठीक। यही सीक्वेंस रखनी है हर जगह। अब आपको इतना मालूम होगा पहले से कि s में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, p में आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, d में मैक्सिमम आप 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो और f में मैक्सिमम आप 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक। मालूम भी होगा आपको। अब देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की सीक्वेंस हमारे पास आ चुकी है। अब हमें करना क्या है?
हमें ये जानना है कि भैया एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं इसको। तो जिन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे और उनका लास्ट वाला जो सबशेल होगा, ये सारी सबशेल्स हैं, अगर लास्ट सबशेल में एस आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, कोई किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, अगर लास्ट सबशेल में एस आ रहा है तो उसको बोलेंगे एस ब्लॉक का एलिमेंट। तो जिन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पे उनके लास्ट सबशेल में एस आ रहा है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जा रहा है, तो वो एस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। इसी तरह से अगर जिन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जा रहा हो, चाहे कोई भी पी हो, 2p 3p 4p 5p, अगर पी सबशेल में जा रहा होगा तो उनको पी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है हमारा हीलियम। भाई हीलियम पी ब्लॉक का एलिमेंट है लेकिन उसमें पी नहीं आता है, उसको छोड़ देते हैं। हीलियम को हम लोग 1s2 बोलते हैं, उसको अलग रखते हैं अभी। तो क्या डेफिनेशन है, जिन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर करेगा, वो क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक का एलिमेंट। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे हमने मान लीजिए कोई एलिमेंट उठाया इस ब्लॉक का, ये सोडियम है सपोज, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 नंबर पे आता है। तो अगर आप इसमें लिखेंगे, अब देखिए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, और फिर 3s में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। 1s 2s 2s 2p 3s, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखिए लास्ट सबशेल कौन सी है, एस है ना, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। कोई भी पी ब्लॉक का एलिमेंट उठाइए, मान लीजिए आपने उठाया एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम क्या है, कितने नंबर पे आ रहा है, 30 नंबर पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस सीक्वेंस के हिसाब से 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4 2 6 2 4 6 10 तो 12 और 1 13, 13 एलिमेंट्स हो गए। अब देखिए लास्ट सबशेल कौन सी है, पी, इसका मतलब ये किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और एल्यूमिनियम देखिए ये पी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। इसी तरह से जिन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री कहाँ हो रही है, डी सबशेल में हो रही है, तो वो बोला जाएगा कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और इसी तरह से अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री एफ सबशेल में हो रही है तो वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट बोला जाएगा। तो सबसे पहले तो यही क्लासिफिकेशन है। 4 ग्रुप कैसे बनाए गए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। तो भैया एस पी डी एफ 4 ब्लॉक बन गए। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। सबसे पहला तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो पहला पीरियड है इसमें 2 ही एलिमेंट क्यों हैं। जो पहला पीरियड है भैया 1 2 एलिमेंट। दूसरा पीरियड जो है ये लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, इसमें 8 एलिमेंट क्यों हैं। दूसरे वाले में फिर 8 मतलब तीसरे वाले में फिर 8 एलिमेंट क्यों हैं। चौथे वाले में 18 एलिमेंट क्यों हैं। पांचवें में 18 क्यों हैं। छठे में 32 क्यों हैं। ये आपसे पूछता है कि एलिमेंट जो हैं नंबर वो क्यों हैं, ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते, कम क्यों नहीं हो सकते। जैसे हम क्या बोल रहे हैं फिर से बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछेगा कि थर्ड पीरियड में आपसे पूछेगा कि 8 एलिमेंट्स ही क्यों हैं, तो आपको ये प्रूफ करना होगा। तो बहुत आसान है, हम आपको समझाते हैं। तो अभी इसको मैं हटा दे रहा हूँ। एक चीज़ उससे पहले आप ये समझिए, जैसे ये हमारा पहला पीरियड है ना, जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और हीलियम। तो जो पीरियड होता है उस एलिमेंट में, मतलब उन एलिमेंट्स में उतने ही शेल्स होते हैं, उतनी ही कक्षाएं होती हैं। ध्यान से समझिएगा। अगर ये पहले पीरियड में एलिमेंट लाई कर रहे हैं, जो एलिमेंट पहले पीरियड के हैं उनमें एक ही शेल होगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो तो हाइड्रोजन का अगर लिखेंगे आप तो हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हो गया, पहली शेल। अगर आप हीलियम का लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, इसमें भी एक ही शेल है ना। तो जो पीरियड होता है उतनी ही शेल होती है। मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है पहले से। अब देखिए इसमें कितनी शेल है, ये पहली शेल है, ये पूरी दूसरी शेल है, और ये पूरी तीसरी शेल है। ये जो नंबर लिखा होता है पहले, ये जो 1 2 3 हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या से पता चलता है हाईएस्ट वाला जो n होता है उसको बोलते हैं
पीरियड नंबर। जैसे मान लीजिए हमने इस वाले में देखा सोडियम में 1s2 2s2 2p6 3s1 था, तो जो n है, n क्या है, ये n है, n को मैं मार्क कर दे रहा हूँ, जिसको मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसमें जो n है उसको n से लिखते हैं। तो सबसे बड़ा n कौन सा है, 1 है, ये 2 है और ये 3, सबसे बड़ा कौन सा है, 3। तो 3 ही इसका पीरियड नंबर होगा। किस पीरियड में ये जाएगा, थर्ड पीरियड में। आप कोई भी एलिमेंट उठा सकते हो, मान लो आपने ये एलिमेंट उठाया जिसका नाम है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम आया हमारा 20 नंबर पे। अब आपको जानना है ये किस पीरियड में लाई कर रहा है, तो आपको ये देखना है कि कितनी शेल्स होंगी इसमें। अगर 20 तक के एलिमेंट्स हैं तो आप पुराना वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो, जैसे वो लिखते हैं ना, तो 2 8 8 2, यही होगा भाई, 8 2 10 और 8 2 10, 20 हो गए। तो इसमें कितनी शेल्स हो गई, 1 2 3 4, 4 शेल हो गए, मतलब ये चौथे पीरियड में होगा। देखिए चौथे पीरियड में है कैल्शियम हमारा। अगर आप नए वाले के हिसाब से लिखना चाहते हो तो दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, सॉरी हाँ 4s2 सही है। अब देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20। अब इसमें कितनी शेल्स हैं, देखिए ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल और ये चौथी शेल। तो 4 शेल है, मतलब चौथे पीरियड में ये लाई करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आपको पीरियड कैसे फाइंड आउट करना है। आपको अगर किसी भी एलिमेंट का पीरियड फाइंड आउट करना है तो आपको उसमें नंबर ऑफ शेल्स निकालनी है। नंबर ऑफ शेल कैसे निकलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका सामने आ चुका है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हमको ये जानना है कि पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स क्यों हैं, या दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट क्यों हैं। तो इसको जानने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। फिर से इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा जगह बन जाए, ध्यान से समझिएगा, ठीक। अगर आपको देखना है पहला पीरियड, तो पहले पीरियड में कितनी शेल होंगी, 1 शेल होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। इसका मतलब हम अगर पहले पीरियड की बात करेंगे जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से ज़्यादा नहीं जाएगा, यहाँ से ज़्यादा नहीं जाएगा भाई। अगर 2 स्टार्ट कर दोगे तो सेकंड पीरियड स्टार्ट हो जाएगा ना, 2 से ज़्यादा, मतलब 1s से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो s भाई कितना आ रहा है, इसको हटा दूं अगर मैं, ध्यान से देखिए। जैसे पहले पीरियड की बात करें तो पहले पीरियड में सिर्फ यही कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, यही सबशेल यूज हो सकती है, 1s। अब 1s है तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, या तो 1s भरोगे, या तो 1s1 या तो 1s2। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे जा सकते हैं, इसलिए इस पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो अब देखिए यहाँ पे सेकेंड पीरियड कितना बड़ा है। सेकेंड पीरियड में कौन कौन आएगा, सेकेंड पीरियड में 2s आएगा और 2p आएगा। तो इसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं, 2s है और 2p है। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आप भर सकते हो, s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं और p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसीलिए सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं भाई। ये s1 वाला, ये s2 वाला, फिर ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, समझ गए। ये 8 एलिमेंट्स क्यों हैं, क्योंकि सेकेंड वाले शेल में जितनी सबशेल हैं उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप 8 ही भर सकते हो, इसलिए 8 एलिमेंट्स होते हैं। सेम चीज थर्ड पीरियड के लिए भी होगी। थर्ड पीरियड कहाँ से शुरू होगा, 3s से शुरू होगा और 3p पे एंड हो जाएगा। तो 3s और 3p, इसमें आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो, 2 और 6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें भी मैक्सिमम 8 एलिमेंट्स आप भर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते। फोर्थ पीरियड की बात करते हैं तो फोर्थ पीरियड कहाँ से शुरू होगा, फोर्थ पीरियड 4s से शुरू होगा। ध्यान से देखिएगा, ये 4s से शुरू होगा, फिर यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ नहीं जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, क्योंकि 5 पे कहाँ क्या शुरू हो जाएगा, 5 पे 5th पीरियड शुरू हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो फोर्थ पीरियड में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चलेगा, 4s 3d और 4p। मतलब ये हुआ, अगर आप 5 इंक्लूड कर लोगे तो मतलब 5वां पीरियड शुरू हो गया, नहीं वहाँ नहीं जाना है, फोर्थ पे ही रहना। तो 4 के लिए हमारे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, 4s 3d और 4p। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं,
तो भाई S में 2, D में 10 भर सकते हो, P में 6, टोटल कितने हो गए 18। इसीलिए फोर्थ पीरियड, जैसे ये हमारा फोर्थ पीरियड था ना, फोर्थ पीरियड में 18 इलेक्ट्रॉन्स आप मतलब 18 एलिमेंट्स आप फिल कर सकते हो। इसमें देखिएगा 18 एलिमेंट्स होंगे यहाँ तक, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। उसके बाद अगर आप सिक्स्थ वाले की बात करते हो तो सिक्स्थ पीरियड आप मुझे बताएंगे कहाँ तक होगा सिक्स्थ पीरियड? भाई फिफ्थ में भी 18 होंगे, सेम चीज। फिफ्थ पीरियड कौन सा होगा? फिफ्थ पीरियड हमारा होगा 5S से शुरू होगा, 4D 5P। अब देखिए यहाँ 6S पे नहीं जाएगा, ये हमारा फिफ्थ पीरियड हो गया। तो 2 और 10 12 और 6 18 एलिमेंट्स फिर भरे जाएंगे। फिर बात करते हैं हम लोग सिक्स पीरियड की। सिक्स पीरियड कहाँ से शुरू होगा? सिक्स पीरियड शुरू होगा हमारा 6S से, 4F 5D और 6P। तो उसके बाद 7S है, तो 7S नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ से सेवन्थ पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो सिक्स पीरियड के लिए हमारे पास कौन कौन सी सब शेल्स हैं? 6S, ठीक है, 4F 5D और 6P। इसमें देखिए मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो? ये 2 इसमें, F में 14, D में 8 और P में 6। तो 14 2 16 और 10 26 और 6 32 इलेक्ट्रॉन, मतलब 32 एलिमेंट्स, 32 एलिमेंट्स इसमें आएंगे। अब देखिए 32 एलिमेंट्स कैसे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो ये हो गए, है ना। अब 32 कैसे आए भैया? 32 इसलिए आए क्योंकि देखिए लैंथेनम, ये जो 57 नंबर वाला है, इसके बाद हमने स्टार लगा रखा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने यहां पे लिखा है, बताएंगे अभी हमने क्यों लिखा है, ठीक। तो लैंथेनम के बाद वाले जो 14 एलिमेंट्स हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट्स जो हैं ये यहाँ पे रखे गए। तो 18 ये और 14 ये, कितने हो गए? 32 एलिमेंट आपको सिक्स्थ पीरियड में मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप सेवेंथ पीरियड लोगे तो उसमें भी इसके एक्टिनियम के बाद वाले 14 एलिमेंट्स हमने यहाँ रखे हैं। तो 18 एलिमेंट्स ये और 14 एलिमेंट्स ये मिला के 32 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं और क्यों हैं, किस तरह से बताते हैं, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, उस पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सबशेल उठाना है, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं गिन लो, उतने ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आ गई। तो दो चीज़ें आपको पता चल गई हैं कि अगर मैं फिफ्थ पीरियड का कोई एलिमेंट उठाऊंगा तो उसमें कितनी शेल होंगी? 5। सिक्स्थ पीरियड का उठाऊंगा तो उसमें 6 शेल होंगी। फर्स्ट पीरियड का उठाऊंगा तो उसमें एक ही शेल होगी, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना। तो अब हम लोग बात करते हैं अगली चीज़ की कि भाई अगर हमें कोई एलिमेंट दिया जाए, क्या दिया जाए? हमें अगर कोई एलिमेंट दिया जाए, जैसे हाँ एक और चीज़, जैसे S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक और F ब्लॉक के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस तरह से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे जाएंगे। तो ये हमारे पास है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो S ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, S ब्लॉक के लिए जो हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS1 या 2। N का मतलब होता है ये वाला नंबर, ये जो लिखा है ना 1S 2S, 1 2 2 3 3 4 3 5 4 5 4 5 6, ये जो नंबर लिखे हैं ये N होता है, जो अभी हमने बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अफबाउ प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, ठीक। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपको दिख रहा है वो है N। तो ये तो चेंज हो सकता है भैया, पहला पीरियड है तो N कितना होगा? 1, दूसरा पीरियड है तो N कितना होगा? 2, तीसरा पीरियड है तो N कितना होगा? 3। ऐसे ही जो पीरियड होता है वही N होता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो क्वांटम नंबर है इससे पता चलता है हमें क्या, इससे हमें पता चलता है पीरियड, किस पीरियड में एलिमेंट आएगा। 1 है तो पहले पीरियड में, 3 है तो तीसरे पीरियड में, 6 है तो छठे पीरियड में। बात समझ में आ गई। अब जो S ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो सकता है भाई? 1 2 3 तो हो सकता है, 6 तक ये वाला N। और S में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? या तो 1 या तो 2, तो इसीलिए लिखा है 1 या 2, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा।
तो एस ब्लॉक कॉमा लगा दे रहे हैं, कॉमा हटा दे रहे हैं और लगा दे रहे हैं। एनएस में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, NS1 या NS2। कैसे, फिर से देखिए, जैसे हाइड्रोजन का अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन का क्या आ रहा था, 1s1, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका 1s1। अब आप ध्यान से समझिएगा, लिथियम कितने नंबर पे आता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लिथियम कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। तो लिथियम का हो गया 1s2 और 2s1 हो गया ना। तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 2s1। उसके बाद सोडियम का कितना होगा, सोडियम में आता है 11 नंबर पे है ये, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। देखिए 3s1 आया। ऐसे ही इसके नीचे आएगा 4s1, इसमें आएगा 5s1, इसमें आएगा 6s1 और इसमें आएगा 7s1। मतलब फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स में लास्ट में s1 ही आएगा, और जिस पीरियड में होगा वही नंबर आगे लगा देना। जैसे ये चौथे पीरियड में है तो इसके में आएगा 4s1, पहले पीरियड में है तो 1s1, सातवें पीरियड में है तो 7s1। बहुत आसान है। इसी तरह से सिमिलरली सेकेंड ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनको कैसे करेंगे, इनमें 2 आएगा। क्या आएगा, s2। जैसे ये s1 है तो ये s2 आएगा। बेरिलियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये क्या आएगा, 1s2, 2s2, क्योंकि 4 नंबर पे आता है ना। तो देखिए इसमें 2s2 आ रहा है, इसके लास्ट में 3s2 आएगा, यहाँ 4s2 आएगा, 5s2 आएगा, 6s2, 7s2। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और बहुत आसान भी है। अगर लास्ट में s आ रहा है तो s ब्लॉक का एलिमेंट, s1 आ रहा है तो s ब्लॉक का पहला ग्रुप, और s2 आ रहा है तो s ब्लॉक का दूसरा ग्रुप। अंधी से, बिल्कुल अंधी मार के, कोई चेंज है ही नहीं इसमें, ठीक है। इसमें तो कतई चेंज नहीं है। p ब्लॉक में आता है, p ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये इसको हटा दूं, चलिए लिख देता हूं। p ब्लॉक में आपको क्या मिलेगा, p ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 और NP 1 से लेकर 6 तक। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको समझाता हूं मैं अगर ध्यान से, तो देखिएगा ध्यान से। तो p ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 NP 1 to 6, ठीक। मतलब ये हुआ कि s में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये पूरा p ब्लॉक है, ये p ब्लॉक में कितने ग्रुप होंगे, 6 ग्रुप होंगे। क्यों, क्योंकि p सबशेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है कि s ब्लॉक में 2 ही ग्रुप क्यों होते हैं, क्योंकि s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p ब्लॉक में 6 ग्रुप क्यों होते हैं, क्योंकि p सबशेल में, हाँ, p ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। और d में 10 ग्रुप क्यों होते हैं, ये 3 से लेके 12 तक, ये 10 ग्रुप है ना, इसमें 10 ग्रुप क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। f में 14 क्यों होते हैं, क्योंकि f में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये रहे आपके 14 एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा, p ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 NP 1 to 6। n मतलब वही है नंबर 1 2 3 4 जो भी है। अब देखिए 13वें ग्रुप की अगर बात करें तो 13 ग्रुप में होगा NS2 सब में होगा, NS2 तो सब में होगा ना, ये लिख दे रहा हूं यहाँ पे, NS2 सब में होगा, NS2, और ये भी होगा NS2। चेंज क्या होगा भाई, P चेंज होगा भाई। NS2 हो गया, अब सब में लिखिए, यहाँ पे लिखिए NP1, ये हो गया NP2, NP3, NP4। ये सारे एलिमेंट्स के लिए है, सबके लिए चेंज सिर्फ n होगा और कोई चीज चेंज नहीं होगी। और n कैसे चेंज होगा ये हमने आपको बता रखा है, ठीक। NP6। अब आप ध्यान समझिए, चेंज सिर्फ n होगा और कोई चीज चेंज नहीं होगी। जैसे मान लीजिए इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को लास्ट वाला लिखना है भाई, मतलब हमें लास्ट वाले से ही है, उसी को लिखना है। आर्सेनिक आपको नहीं मालूम कहाँ आ रहा है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा या फिर आपके पास टेबल है सामने, किस पीरियड में आ रहा है, चौथे पीरियड में आ रहा है। ये देखिए आ रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब चौथे पीरियड में n की वैल्यू 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 4s2 और 4p3। लास्ट में यही आएगा, चाहे इस सीक्वेंस से लिख के देख लो। NS2 NP3 का मतलब ये हो गया, बस आपको पीरियड नंबर डालना है, फट से वही लास्ट में आएगा, 4s2
4p3, ये रहा आपका आर्सेनिक का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी का भी कर सकते हो, जैसे मान लो ये वाला है, ये वाला हैलोजन फैमिली हमारे पास, मान लीजिए क्लोरीन का हमें निकालना है, किस पीरियड में आता है, थर्ड पीरियड में आता है, तो n की जगह 3 रख देना है बस। NH2 NP5 है ना, तो 3s2 3p5 हो गया, आखिरी में यही आएगा 3s2 3p5, यहीं तक खत्म हो जाएगा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये फायदा है इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करने का। S और P का तो जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई अपवाद वगैरह बहुत रेयर ही है, मोस्टली ना के बराबर है ही नहीं इसमें कोई अपवाद, कोई एक्सेप्शन। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत D और इसमें आती है, तो कहीं कहीं दिक्कत है, वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कुछ आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। बाकी जहाँ रूल्स एकदम फॉलो हो रहे हैं वो तो आपको करना ही है। डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। डी ब्लॉक का एस और पी का हो गया, अब हम लोग डी पे आते हैं। डी में होता है n-1d 1 से लेके 10 तक, और ns 1 या 2। बहुत ध्यान से समझेंगे फिर से। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns1 या 2 और n-1। अब देखिएगा ध्यान से, ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। ये 3s1 है, ये 2s1 है और ये 1s1 है। अब देखिएगा ध्यान से, ये चीज आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है कि ये n-1 क्या है। तो n-1 क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, पहले बताओ n क्या है। n वही है जो अभी तक बताया। जैसे मान लो ये जो डी ब्लॉक है हमारा 4th पीरियड से शुरू होता है ना, 4th की पीरियड के पहले तो डी ब्लॉक है नहीं, तो ये 4th 5th 6th 7th ये हमारा डी ब्लॉक है, इतना बीच वाला, ठीक है। ये 3rd ग्रुप से लेके 12वीं तक। अब आप ध्यान से ये समझिए कि n क्या है, तो n वही है। जैसे मान लो इस लाइन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 4, और n-1 क्या हो जाएगा, 4-1 3, सिंपल सी। तो अगर मान लीजिए हम 4th पीरियड के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं इसके हिसाब से, तो 4th पीरियड के लिए n क्या होगा, 4 हो गया, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो हम देखेंगे कहाँ कहाँ होंगे बाद में इंडिविजुअली, ठीक है। और n-1 का मतलब ये हो गया कि 3d, और जिसमें 1 से लेके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो n-1 का मतलब क्या हुआ, जो शेल है उसमें से 1 कम कर दो। शेल नंबर कितना है, 4, मतलब पीरियड नंबर कितना है, 4, और मैं 1 कम कर दिया 3। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाली शेल, इसको बोलते हैं अल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं, ये देखो, ये जो NS है ना, ये क्या बोलते हैं, अल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं, अल्टीमेट शेल। फिर से ब्लर तो नहीं हो गया, बहुत दिक्कत है, ठीक नहीं हुआ। अब देखिए अल्टीमेट शेल हो गई, और ये कौन सी शेल होती है उसके पीछे वाली, ये होती है पेनल्टीमेट शेल। कौन सी होती है, पेनल्टीमेट शेल। तो अल्टीमेट शेल एकदम आउटर मोस्ट, और पेनल्टीमेट शेल उसके पीछे वाली। अब आप ध्यान से समझिए, ठीक। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनकी 2 सबशेल खाली होंगी, एक ये वाली और एक उसके पीछे वाली, डी वाली और एस वाली, ठीक। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं आयरन का लिखते हैं, ठीक है। तो आयरन कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। तो 26 वाले का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके हिसाब से लिखोगे, तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये आएगा। ध्यान से समझिएगा, ये हमारी 1s2 मतलब 2 2 4 6 10 2 12 2 14 16 और 6 नहीं, गड़बड़ हो गया, और 2 4 6 10 2 12 12 4 16 और 6 22, भाई तो गलत हो रहा है। तो क्या गलत हुआ, 1s2 2s2 3s2 4s2 3d,
6, 4 6 10 तो 12। ओह, ये गलत ये हुआ कि ये पी में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने, यही गलत हो गया, सॉरी। तो 2 तो 4 6 10 तो 12 6 18 2 20 और 6 26, ये हो गया हमारा। तो आप देखिए ध्यान से, ये आया लास्ट वाला, यही है लास्ट वाला, है ना। 3D और 4s यही खेल है। ये 3D हो गया, सॉरी ये 4s हो गया और ये 3D हो गया। D में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1 से 10 तक कोई भी हो सकता है। और S में कितने हो सकते हैं? 1 या 2। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, तो ये देखिए S में 2 इलेक्ट्रॉन है और D में 6 इलेक्ट्रॉन है। सेटिस्फाइड। अब देखिए इन दोनों में सबसे बड़ा या पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा N कौन सा है? सबसे बड़ा N ये है 4 वाला। तो चौथे पीरियड में आ रहा है, बिल्कुल सही, चौथे पीरियड में आ रहा है। देखो, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं, किसके? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का। अगला हम लोग देखते हैं एफ ब्लॉक का एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल वाले क्या है? तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें 3 सबशेल पीछे वाली खाली होंगी। अल्टीमेट बाहर वाली, उसके पीछे वाली पेनल्टीमेट, और उसके भी पीछे वाली प्री पेनल्टीमेट। 3 सबशेल खाली होंगी, ध्यान रखिएगा। किसमें? इन एलिमेंट्स में, जिनको एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बोल रहे हो, तो वो क्या होंगे? 3 सबशेल खाली होंगी। और उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? भैया NS तो 2 ही होगा, फिक्स कर दिया हमने, NS फिक्स, मैक्सिमम वाला N सबसे बड़ा यही होगा। उसके पीछे वाली क्या होगी? N-1D, जिसमें या तो 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 1 होगा। ध्यान रखिएगा, या तो D होगी ही नहीं या फिर D में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। किसमें? F ब्लॉक के एलिमेंट्स में। और उसके भी पीछे वाली जो सबशेल है N-2F, जिसमें 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यही वाली सबसे बड़ी है। अब क्या करना है? NS2 भरी हुई है पूरी, एकदम अल्टीमेट शेल। ये अल्टीमेट हो गई, लास्ट वाली मतलब आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाली। ये उसके पीछे वाली पेनल्टीमेट शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? या तो ये होगी या तो ये नहीं होगी। मतलब नहीं होगी मतलब 0 इलेक्ट्रॉन, और या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और उसके भी पीछे वाली प्री पेनल्टीमेट शेल, उसमें N-2F कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 से 14 तक कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स का बड़ा कंफ्यूजन रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, तो आप ध्यान से ये समझिए बस, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें भी आपको N वही बताना है। N क्या है? N क्या है? पीरियड नंबर। अब इसमें एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको, जैसे हमने लिखा ना कि भाई लेंथेनम, ये 57 नंबर पे आता है ना लेंथेनम, इसके बाद के 14 एलिमेंट 58 से लेकर, ये जो है ना 58, 9, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71 तक ये जो एलिमेंट्स हैं, 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं, ये लेंथेनम के बाद आते हैं ना, इसलिए इनको बोलते हैं लेंथेनाइड्स। ध्यान से समझिएगा, लेंथेनम के बाद वाले जो 14 एलिमेंट जो नीचे रखे गए हैं उनको बोलते हैं लेंथेनाइड। इसी तरह से एक्टिनियम के बाद, ये एक्टिनियम है ना AC 89 पे आता है, 89 के बाद आता है 90 से लेके ये यहाँ तक LR तक, ये मतलब थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक जो एलिमेंट हैं 14, इनको बोलते हैं एक्टिनाइड। मतलब एक्टिनियम के बाद वाले 14 एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? एक्टिनाइड। हम लोग इनके बात करते हैं किस ग्रुप में आ रहे हैं। पहली चीज तो ग्रुप तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 3rd ग्रुप में ही आएंगे। सारे के सारे एलिमेंट, चाहे ये वाले हों और चाहे ये वाले हों, इनको कौन सा ग्रुप दिया गया है? 3rd ग्रुप। सबके सब कौन से ग्रुप में आएंगे? 3rd ग्रुप। दूसरी चीज, अब आपको पीरियड बताना है, तो पीरियड कैसे बताएंगे? N से। ये रहा N हमारा। N अगर 6 आ रहा होगा, भाई लेंथेनाइड के लिए अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लेंथेनाइड किस पीरियड में आ रहा है? 6ठे पीरियड में। तो N की वैल्यू हो गई 6, 6s2, और ये N-1 कितना हो गया? 5D 0 या 1, और उसके पीछे 4F हो जाएगा 1 से 14। मतलब 6 फिर N-1 फिर N-2, 6 में से 2 गया 4, तो ये हो गया लेंथेनाइड्स का। और एक्टिनाइड का लिखना इसी तरह, तो एक्टिनाइड के लिए N की वैल्यू क्या होगी? 7
तो यहाँ रखोगे 7 तो हो जाएगा 7s2, फिर 6d 0 या 1, और ये हो जाएगा 5f 1 to 14। ठीक है, ये हो गया एक्टिनाइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस n हमने रख दिया है, अब आपको इलेक्ट्रॉन अलग अलग याद रखने, बुक में देखिएगा, बस बहुत ज़्यादा नहीं इतना पढ़ना है। ठीक, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक हो गया कॉन्फ़िगरेशन किसका, तो आपसे अलग से पूछ सकता है व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी एफ ब्लॉक एलिमेंट, या फिर ऐसे पूछ सकता है व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। तो लैंथेनाइड का अगर पूछ ले तो आपको n की वैल्यू रख के देनी है, जैसे 6 रखोगे तो लैंथेनाइड का आ जाएगा इसमें, और 7 रखोगे तो एक्टिनाइड्स का आ जाएगा। और अगर केवल एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का पूछ रहा है तो n लगा दो। तो ये 4 ग्रुप्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए, इनको आप ध्यान समझिएगा, एक एक 2-2 नंबर के सवाल आते हैं इसमें से बढ़िया बढ़िया। अगली चीज़ जो हम बताने जा रहे हैं आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत, जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बीच वाले जो ये 3 से लेके 12 तक की जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि S और P के बीच में आते हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हो, प्रॉपर्टीज का चेंज हो रहा है, बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब ऐसे गया तो ऐसे पलटेगा ना बीच में, तो बीच में प्रॉपर्टीज का चेंज आ रहा है, इसलिए इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। ये P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये बोरॉन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली है, और इसका एक और नाम होता है निकोजेंस। क्या नाम होता है, निकोजेंस। निकोजेंस क्यों बोलते हैं, निकोजन एक मतलब इसका मतलब होता है चोकिंग। जैसे नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन से हटा दी जाए, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में नाइट्रोजन जो है वो चोकिंग मतलब सफोकेशन का काम करती है एक तरीके से। ठीक, तो ये पॉइजनस कह सकते हो। ठीक, तो ये इसी वजह से नाइट्रोजन फैमिली बोलिए या निकोजन फैमिली बोलिए, क्योंकि नाइट्रोजन एक चोकिंग गैस है और सफोकेशन करती है अच्छे से। अब देखिए ऑक्सीजन, जो हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फैमिली बोल सकते हो, या इनको कैल्कोजेंस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, कैल्कोजेंस। कैल्कोजन का मतलब ये होता है कि ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स ज़्यादातर ओर्स जो होते हैं वो या तो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं या फिर सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं, इसीलिए इनको चैल्कोजेंस मतलब कैल्कोजेंस बोलते हैं, सॉरी चैल्कोजन नहीं। और ये हमारा जो 17th वाला ग्रुप है, इनको बोलते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं, हैलोजन। ठीक है, हैलोजन का मतलब हो गया सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। आपने सुना होगा ये सॉल्ट्स बनाते हैं, सोडियम मान लो ले लिया तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या है, सॉल्ट्स बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये हैलोजेंस बोले जाते हैं। आखिरी वाला जो ग्रुप है ये सबको मालूम है, पहले इनको बोला जाता था इनर्ट गैसेस, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। क्या बोला जाता था पहले, इनर्ट गैसेस। लेकिन जो हायर एलिमेंट्स होते हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज पाई गई कि कुछ टेम्परेचर पे या कुछ रिएक्शन कंडीशंस पे ये भी कंपाउंड बना लेते हैं। जिनॉन का कंपाउंड मिला था ऑक्सीजन और प्लेटिनम के साथ, तो तब से ये भ्रम दूर हो गया कि ये इनर्ट गैसेस हैं, कि मतलब ये रिएक्शन नहीं करती हैं, करती हैं, इसीलिए इनका नाम चेंज करके कर दिया गया नोबल गैसेस। क्या कर दिया गया, नोबल गैसेस। ठीक है, इनर्ट नहीं बोलते अब उनको। तो ये कुछ थे, और ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट, या फिर इनको ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है इन्हें बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएंगी। आप देखिए बस इनको थोड़ा थोड़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, ये सारी चीजें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिवाइड कर रहे हैं, S1 का मतलब क्या है, P अगर लास्ट में आ रहा है तो वो कहाँ रखा जाएगा। ठीक, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक और छोटी सी चीज़ कि अगर हम कोई एलिमेंट उठाते हैं तो उसमें कैसे आप बताओगे
कि उस एलिमेंट को हमने किस ग्रुप से, किस ब्लॉक से या किस पीरियड से उठाया है। बहुत ध्यान से समझेंगे, एक छोटी सी चीज़ और है, उसके बाद लेक्चर खत्म। ये मान लीजिए हमने एक एलिमेंट उठाया, मान लीजिए हमने ऑक्सीजन उठाया और आपसे कहा इसकी ग्रुप, उसकी पीरियड और उसकी ब्लॉक बताइए। 3 चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं हम। तो जो एलिमेंट आप उठा रहे हो उसका उसको एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया ऑक्सीजन। हमें बताना है कि इसका ग्रुप क्या है, इसका पीरियड क्या है और इसका ब्लॉक क्या है। हमने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। तो 1s2 2s2 2p6 2p4। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p4। अब मुझे बताना है इसका ग्रुप क्या है, मतलब ब्लॉक कौन सा है, ठीक है, ग्रुप कौन सा है, पहले पीरियड बताते हैं फिर ग्रुप बताते हैं। ये 3 चीज़ें आपको बतानी है इस पीरियड, इस एलिमेंट के बारे में। तो देखिए, ब्लॉक आपको हमने बता रखा है, आखिरी में पी आ रहा है ना, आखिरी में क्या आ रहा है, पी आ रहा है ना, तो कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। आंख बंद करके ये देखिए, पी ब्लॉक में आ रहा है ऑक्सीजन। पीरियड कैसे बताएंगे, ये जो एन है, एन ध्यान रखिएगा, ये ऊपर वाला जो नंबर लिखा होता है ये एन नहीं होता है। एन कौन सा होता है, ये वाला, ठीक। तो एन क्या है इसमें, जो हाईएस्ट वाला एन है, सबसे बड़ा वाला एन कौन सा है, 2। तो कौन सा पीरियड में आएगा, सेकेंड पीरियड में। देखिए सेकेंड पीरियड में है। ग्रुप कैसे बताते हैं, ग्रुप अलग अलग बताया जाता है। अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो अलग तरीके से ग्रुप बताएंगे। पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो अलग तरीके से ग्रुप बताएंगे। अगर डी ब्लॉक का है तो अलग, एफ ब्लॉक का है तो अलग। मैं बताता हूँ कैसे बताते हैं। अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो एस ब्लॉक का एलिमेंट कैसे बताते हैं, बहुत आसान है। अगर S1 है तो फर्स्ट ग्रुप, S2 है तो सेकंड ग्रुप। कितना आसान है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एलिमेंट है ही नहीं। अब क्या करना है, अगर S1 आ रहा है तो पहला ग्रुप और S2 आ रहा है तो दूसरा ग्रुप। पी ब्लॉक में एलिमेंट कैसे मतलब ग्रुप नंबर कैसे बताते हैं, जितना ये लिखा है ना, जैसे ये लिखा है ये NH2NP1 है, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, NH2NP1। तो इसमें भी देखिए ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसको अगर हम अंडरलाइन करें तो इसमें देखिए ये क्या है, 2s2 2p4 है ना, ये क्या है 2s2 2p4। इन दोनों मतलब NS और NP के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है और उसमें 10 ऐड कर देना है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अगर आपको ग्रुप नंबर बताना है तो NS और NP के इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ लीजिए और उसमें 10 ऐड कर दीजिए। सिंपल सी बात, NS और NP के इलेक्ट्रॉन को जोड़िए और उसमें 10 ऐड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा NS है और ये हमारा NP है, तो 4 और 2 6 और 6 प्लस 10 कितना हो गया, 16th। तो 16th ग्रुप में ये एलिमेंट होगा। ये देखिए 16th में है। तो P ब्लॉक में आपको यही फॉर्मूला लगाना है। आप S और P के इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ लीजिए, उसमें 10 ऐड कर दीजिए। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये है ब्रोमीन। ब्रोमीन के लास्ट में क्या आएगा, आप बताइए। जैसे ये आप देखिए ये 4th पीरियड में है ना, 4th पीरियड, ये देखिए ये NH2NP पूरा। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट में क्या आएगा, अगर आप इसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कितना आएगा लास्ट में। जैसे ब्रोमीन का हम लोग देख रहे हैं तो ब्रोमीन पूरा लिखिए उसको। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा 4s2 और 4p5 आएगा। आप पूरा लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी पूरा। तो 4s2 4p5 आएगा लास्ट में, ठीक। अब आपको बताना है कौन सा पीरियड है। तो पहले तो ब्लॉक बताइए, ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक आ रहा है हमारा पी ब्लॉक, ठीक है। पीरियड कौन सा होगा, सबसे बड़ा नंबर यही होगा 4, तो 4th पीरियड में होगा। देखिए ब्रोमीन। ग्रुप कौन सा होगा, ग्रुप कैसे बताएंगे, क्योंकि पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। S और P के इलेक्ट्रॉनों को जोड़िए, 5 और 2 7 और उसमें 10 जोड़ दीजिए,
तो कितना हो गया 17, 17th ग्रुप में ये एलिमेंट लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए हो गया कि आपको पीरियड तो सबके लिए सेम होता है, पीरियड आप किसी भी ब्लॉक का एलिमेंट हो पीरियड उसी तरह से बताते हैं, जो सबसे बड़ा n वही पीरियड बताएगा, लेकिन ग्रुप के लिए अलग अलग होता है। जैसे पी ब्लॉक का ये एलिमेंट हो गया, मतलब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए s और p के इलेक्ट्रॉन को जोड़िए और उसमें 10 ऐड कर दीजिए। s के लिए हमने बताया, अब s के लिए देखिए, तो s के लिए लिख लीजिए अगर NS1 आ रहा है तो फर्स्ट ग्रुप, और अगर NS2 आ रहा है तो सेकेंड ग्रुप। बहुत ध्यान से समझिएगा भाई, पीरियड तो सब में वही बताना है, जो सबसे बड़ा n होगा वही पीरियड होगा। ग्रुप कैसे बताना है s ब्लॉक का, भैया जो अगर S1 आ रहा है तो फर्स्ट ग्रुप, S2 आ रहा है तो सेकेंड ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 ये होगा। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है s आ रहा है, तो कौन सा ब्लॉक, s ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, अब पीरियड कैसे बताओगे, पीरियड बताएंगे हम लोग ये बड़ा वाला नंबर देख के, तो ये कौन सा पीरियड हो गया, थर्ड पीरियड। देखिए थर्ड पीरियड में लाई कर रहा है मैग्नीशियम। और ग्रुप कैसे बताएंगे, तो S2 है ना, NH2 है ना, तो कौन सा ग्रुप हो गया, सेकेंड ग्रुप। तो ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक आपको इस तरह से बताने हैं। ब्लॉक सब में आसानी से बता लोगे, पीरियड आप सब में आसानी से बता लोगे, बस फॉर्मूला किसके लिए है, ग्रुप के लिए। एस ब्लॉक के लिए बता दिया, S1 है तो फर्स्ट ग्रुप, S2 है तो सेकंड ग्रुप। पी ब्लॉक के लिए बता दिया, S और P के इलेक्ट्रॉनों को जोड़िए और उसमें 10 जोड़ दीजिए। ठीक, अब डी ब्लॉक के लिए क्या है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए जैसे हम लोगों ने वही आयरन का पढ़ा था, सपोज आयरन है तो आयरन कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे तो दिस विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 आएगा। ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं 4s2 3d6, तो ये 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन का। अब हमको जानना है कि भैया ये किस ब्लॉक में आ रहा है, तो ब्लॉक, ठीक, पीरियड और ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप। देखिए ध्यान से, तो ब्लॉक कैसे बताते हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में जा रहा है ना, तो डी ब्लॉक हो गया। ठीक है ना, ये जो सीक्वेंस है वो इसके हिसाब से लिखिएगा, इनमें कोई अदला बदली ना करना। अब देखिए पीरियड क्या है हमारा, जो सबसे बड़ा n होगा, तो देखिए n हमारा सबसे बड़ा कौन है भैया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये सबसे बड़ा 4 है। अब ये नहीं कि सबसे बड़ा हमेशा बाद में ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं, बीच में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा n है, तो कौन सा पीरियड हो गया, फोर्थ पीरियड। हाई देखिए फोर्थ पीरियड है। ग्रुप कैसे बताएंगे डी ब्लॉक में, तो डी ब्लॉक में ग्रुप बताने का जो हमारा रूल है वो सिंपल ये है, s मतलब ns के और n-1d के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है बस। मतलब ns और उसके पीछे वाले d का इलेक्ट्रॉन जोड़ लेना है। तो ये ns है और ये n-1d है ना। अगर ये n 4 है तो n-1 तो 3 ही होगा ना, तो 3d का। तो 2 और 6 कितने हो गए, 8। 8th ग्रुप में होगा वो एलिमेंट, है कि नहीं, ये देखिए 8th ग्रुप में होगा। तो इसका तो रूल बड़ा आसान है, बड़ा आसान, बस खाली s और जैसे इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, ns और n-1d था, तो वही इलेक्ट्रॉनों को बस जोड़ लेना है, इसमें 10 नहीं जोड़ना है। 10 किसमें जोड़ना है, इसमें ns और nd के n-1d के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लेना है, ये वाला, बस इसी से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा हमने, बस वही ग्रुप होगा जितना आएगा। तो ये हो गया डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ग्रुप और पीरियड बताने का। एफ ब्लॉक का मैं बता रहा हूँ, पीरियड वैसे ही बताएंगे जैसे सब में बताया है, जो सबसे बड़ा n होगा वही पीरियड बताएगा। ब्लॉक कैसे बताएंगे, अगर लास्ट में f आ रहा है तो f ब्लॉक हो जाएगा। और हम बताए दे रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये 14 ये और 14 ये, 14 लैंथेनाइट्स 14 एक्टिनाइट्स, इन सब का ग्रुप कौन सा होता है, थर्ड ग्रुप। ये सब के सब थर्ड ग्रुप में आते हैं, हमने यहाँ भी लिख रखा है। इसमें आपको कोई रूल नहीं लगाना है। अभी क्या करना है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स थर्ड ग्रुप में लाई करते हैं। ये देखिए यहीं पे था ना, इसीलिए तो इसको लिखा, इसी लाइन में आते हैं सब थर्ड ग्रुप में। ये वाले एलिमेंट्स होंगे, अब n तो आप बता ही लोगे,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, सबसे बड़ा वाला n जो होगा वही पीरियड बताएगा, ठीक है। ब्लॉक आप बता लोगे, लास्ट में अगर एफ आ रहा होगा तो ब्लॉक एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी, किसी भी एलिमेंट को आप उठाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बिना देखे उठाइए, उसको खुद से करिए और चेक करिए कि आप सही हैं कि नहीं, ठीक है। तो आप ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इस तरह से बता सकते हो। तो ये इतनी नॉलेज, प्री नॉलेज आपको होनी चाहिए अबाउट द पीरियोडिक टेबल बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ पीरियोडिक टेबल। इतनी नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से समझा सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है बनाने में, ठीक है, और आपके रिस्पॉन्स की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।